हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज 25 अगस्त 2025 है। कल जो भी न्यूज़ चर्चा में थी सैटरडे संडे, उनके एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कि यूपीएससी के साथ साथ जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम है या वनडे एग्जाम है, सभी में रिलेवेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्रेक पैसेज। अब ड्रेक पैसेज के बारे में यहाँ पे बात करनी है, तो लोकेशन सबसे पहले आप देख लीजिए। अगर आपने साउथ अमेरिका का मैप देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये आपने नॉर्थ अमेरिका अगर आपने देख रखा है ना, सपोज करिए ये यहाँ पे साउथ अमेरिका आपने देख रखा है, यहाँ पे ड्रेक पैसेज है, ठीक है ना। और यहाँ पे अंटार्कटिका, ये जो आइलैंड है, मतलब क्या, ये वाला रीजन जो कहलाता है, कौन सा कहलाता है, ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका व अंटार्कटिका के बीच में ये दिखाई देता है आपको, ठीक है। इस रीजन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि ड्रेक पैसेज कनेक्ट करता है साउथ वेस्ट अटलांटिक साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन को। अब अगर आपने देखा हो तो इस वाले रीजन में कौन सा ओशियन है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना। ये वाले रीजन में कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। इन दोनों को ये कनेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। दूसरा, इट इज़ कंसिडर्ड द नैरो एंड स्मूथेस्ट स्ट्रेच इन द सदर्न ओशन सुटेबल फॉर इजी नेविगेशन। अब ये सुटेबल इजी नेविगेशन के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें, शांत जलधारा है, मतलब वाटर करंट यहाँ पे नहीं पाई जाती फास्ट। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंफ्यूज करता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पे तेज़ जलधाराएं या तेज़ अगर हम देखें हवाएं चलती हैं, खतरनाक लहरें बनती हैं, भंवर बनते हैं, जिस वजह से नेविगेशन यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, और ये हम मार्ग अगर हम देखें तो 800 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ा मार्ग है, जो दुनिया के जो खतरनाक रफ एरिया ओशियंस में ये गिना जाता है। और जो फ्रांस के फ्रांसिस ड्रेक ने इसको खोज की थी, इसलिए इसको ड्रेक पैसेज कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट, ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड की लोकेशन देखिए आप, ये चाइना है। यहाँ पर चाइना यहाँ पे पार्शल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड पर लगातार क्लेम करता रहता है, और एक तरह से अगर आप देखें तो वो अपना ही मानता है, क्योंकि ये जो अगर आप देखेंगे साउथ चाइना सी में ये 0 लाइन है, जो मतलब कि चाइना की है। लेकिन अगर हम देखें, चाइना अलग अलग रीजन में क्लेम करता है, चाहे वो वियतनाम का ओशियन वाला रीजन हो, चाहे ब्रुनेई का हो, फिलीपींस का हो, ताइवान का हो। ताइवान पर तो पूरे देश में ही क्लेम करता है। तो इस तरह से ये जो विवाद में आइलैंड रहता है। द स्पार्टली आइलैंड लोकेटेड रफली मिडवे बिटवीन वियतनाम एंड फिलीपींस इन द साउथ चाइना सी। तो वियतनाम और फिलीपींस के बीच में स्थित है ये लोकेशन। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दिस आइलैंड है परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन आर ओनली क्लेम्ड बाय चाइना एंड वियतनाम। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है चाइना और वियतनाम के द्वारा जो क्लेम की जाती है वह केवल यहाँ पे रहती है। अब आपको यहाँ पे बताना है क्या करेक्ट है आंसर। अगर हम बात करें, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। स्पार्टली आइलैंड दक्षिण चीन सागर में है और वियतनाम फिलीपींस के भी बीच में है, लेकिन यहाँ पे कोई स्थायी आबादी नहीं रहती, केवल कुछ जीव, समुद्री कछुए ये सब वन्य जीव पाए जाते हैं। इन द्वीपों पर चाइना भी क्लेम करता है, वियतनाम भी क्लेम करता है, इसके अलावा ताइवान भी इन द्वीपों पर क्लेम करता है। तो कई सारे देश इसमें क्लेम करते हैं। इसका जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रूट है ये रूट यहाँ से मलक्का स्टेट को कनेक्ट करता है, और आपको पता है कि ग्लोबल ट्रेड का 30 to 40% इस रूट से होता है, इसलिए इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, स्माइल योजना के बारे में, स्माइल स्कीम के बारे में। स्माइल स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड कवर ट्रांसजेंडर पर्सन एंड दोज इंगेज इन बेगिंग। तो स्माइल स्कीम सामाजिक न्याय मंत्रालय की बात है, और जो लोग भीख मांगते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, उनको यहाँ पे कवर करती है। दूसरा, गरिमा गृह अंडर स्माइल स्कीम प्रोवाइड स्कॉलरशिप एंड मेडिकल सपोर्ट ओनली फॉर स्टूडेंट। तो गरिमा गृह यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रों छात्रवृत्तियों को चिकित्सा सहायता मिलती है। ये यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। अब स्माइल स्कीम के बारे में बात करते हैं। स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ये योजना अगर हम बात करें तो 2 सब प्लान्स के तहत चलती है। 2 सब प्लान्स है इस योजना के, 2 उपयोजनाएँ अगर हम बात करें। सब प्लान्स मतलब उपयोजनाएँ। अब अगर हम बात करें 2 उपयोजनाएँ हैं, एक तो है किसके लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, है ना, ट्रांसजेंडर्स के लिए। दूसरी उपयोजना है भिक्षावृत्ति के लिए, जो लोग भिक्षा मांगते हैं। ये दोनों बात यहाँ पे से, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा, गरिमा गृह के बारे में बात है तो स्माइल अंडर प्रोवाइड केवल छात्रों को छात्रवृत्ति चिकित्सा सहायता मिलती है, केवल छात्रों को। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो स्माइल के तहत जो गरिमा गृह शरण घर है, इसमें ट्रांसजेंडर को भिक्षावृत्ति के लिए भोजन, कपड़ा, मनोरंजन, कौशल विकास आदि सुविधाएं मिलती है, केवल छात्रों के लिए नहीं
बल्कि अगर हम बात करें रहने के लिए, जीवन शैली के लिए बहुत सारी सहायता यहाँ पे मिलती है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन छात्रवृत्ति स्किल डेवलपमेंट PM जय के तहत सर्जरी आदि भी योजना भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम बात करें तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। किलायू जो वोल्केनो उसके बारे में यहाँ पर, तो जो किलायू वोल्केनो है, किलायू जो वोल्केनो है इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव सील्ड वोल्केनो लोकेटेड इन हवाई USA। अब अगर आप ये मैप देखिए, इस मैप को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, आप यहाँ पे पाएंगे कि ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है ना, ये पश्चिम पैसिफिक ओशियन है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये पैसिफिक ओशियन है ना, प्रशांत महासागर है। अब यहाँ पे अलास्का रीजन तो ये है, यहाँ पे हवाईयन आइलैंड पाए जाते हैं। उसमें अगर हम बात करें यहाँ पे हवाईयन आइलैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जिस पर जापान ने हमला भी किया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड का कारण बना था। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे एक आइलैंड है जहाँ पे किलायू वोल्केनो यहाँ पे पाया जाता है, माउंट लोवा वोल्केनो भी यहाँ पे पाया जाता है, होनोलुलु भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे सही है, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एक्सप्लोजिव इरप्शन एट सील्ड वोल्केनो आर कॉमन ड्यू टू देयर थिक एंड विस्कोवस लावा। तो सील्ड जो ज्वालामुखी होते हैं, मोटा चिपचिपा लावा होने के कारण इसमें विस्फोट आम होते हैं। अब ये स्टेटमेंट आप बताइए करेक्ट है नहीं करेक्ट है। अब अगर हम बात करें तो किलायू ज्वालामुखी, ये तो बात यहाँ पे करेक्ट है, और सील्ड टाइप का वोल्केनो है, इस शेप में वोल्केनो सील्ड वोल्केनो होता है, जो 1983 से लगातार अगर हम बात करें यहाँ पे इरप्ट कर रहा है। सील्ड वोल्केनो पतला बेसाल्ट लावा निकलता है, इसमें इसका आकार चौड़ा, ढलान कम होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो एक्सप्लोजन इरप्शन दुर्लभ होता है, रेयर होता है, इसमें लावा सामान्यतः धीरे धीरे शांत बहाव से बाहर आता है, इसलिए इसका शेप इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब सील्ड जो वोल्केनो उसके एक और उदाहरण है मौना लोआ भी सील्ड वोल्केनो का उदाहरण है। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाता है, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेजर फ्लेमिंगो इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबांडेंट फ्लेमिंगो स्पीसीज एंड इज फाउंड इन द सब सहारा अफ्रीकन वेस्टर्न इंडिया। तो लेजर फ्लेमिंगो सबसे छोटा, सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला फ्लेमिंगो है, जो उप सहारा रीजन में पाया जाता है, ठीक है। अफ्रीका का मैप अगर आपने देखा होगा, सहारन रीजन आप जानते होंगे। अब यहाँ पे ये पाया जाता है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट इट इज़ क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड। अब दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है करेक्ट है नहीं। तो अगर हम दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इंडेंजर्ड नहीं है बल्कि नियर थ्रेटेन है, नियर थ्रेटेन कैटेगरी में ये पाया जाता है, इंडेंजर्ड नहीं, तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ओनली वन इज राइट। इसकी प्रमुख आबादी अफ्रीका, पश्चिम भारत में भी पाई जाती है। इसके अलावा जो क्षारीय एरिया मतलब बेसिक या एसिडिक जो एरिया झीलों पे, कीचड़ों पर का ये पक्षी माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। बात करेंगे हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में। प्राइमरली कॉज बाई कॉक्सैक्स वायरस A16 कॉमनली अफेक्ट चिल्ड्रन। तो हैंड, फुट और माउथ डिसीज का मुख्य कारण क्या है? कॉक्सैक्सी वायरस है, जो यह बच्चों के लिए आम है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है नहीं, आपको बताना है। दूसरा, HFMD फूट एंड माउथ डिसीज अफेक्ट बोथ ह्यूमन एंड कैटल इक्वली एंड आर कॉज बाय द सेम वायरस। तो HFMD फूट एंड माउथ डिसीज दोनों मनुष्य और पशुओं को समान रूप से प्रभावित करते, दोनों एक ही वायरस होते हैं। अब अगर हम बात करें तो FMD जो है, फूट एंड माउथ डिसीज, ये पशुओं में होता है। कौन सा? पशुओं में होता है, गाय, भैंस, सुअर आदि की बीमारी है। ये एक अलग वायरस है, ठीक है। इसका मानवों पर असर नहीं पड़ता। तो FMD का जो असर है मानव पर नहीं पड़ता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। लेकिन अगर हम बात करें जो HFMD है, ह्यूमन फूट एंड माउथ डिसीज है, इसका जो असर है मानवों पर पड़ता है। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इस वायरस का परिवार है, लेकिन यहाँ पे आप देखें दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इज हेडक्वार्टर इन कुआलालंपुर, मलेशिया। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। दूसरा, इट इज़ नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द AIDB। AIDB संस्थापक सदस्य नहीं है, भारत AIDB संस्थापक सदस्य नहीं है। अब यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एशिया पैसिफिक फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अगर हम जानेंगे तो इसका मुख्यालय, इसकी बेसिकली स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। यूनेस्को की निगरानी में इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में ही है, ठीक है, मलेशिया के। दूसरा, यह भारत का संस्थापक सदस्य है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। 44 सदी वर्तमान में अगर देखें तो इसके सदस्य देश माने जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाइज साउथ ईस्टर्न राजस्थान इज कंटेजियस विथ रणथंभौर और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व दक्षिण पूर्व राजस्थान स्थित है, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के पास। द मेजर ट्रिब्यूटरी
अब द चंबल रिवर फ्लोज थ्रू दिस रिवर, तो जो चंबल इसमें बहती है, इस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ये टाइगर जो 2022 में इसको टाइगर जो डिक्लेयर किया गया था, इसका पूरा रीजन अगर हम बात करें 1,00,000 लगभग 50,189 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये बफर जोन से भी जुड़ा हुआ है। बंगाल टाइगर के जो प्रवासन इसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। और चंबल नशा की सहायक नदी जो मेज नदी है, चंबल की सहायक वो इसमें जुड़ी है, वो इसकी सहायक नदी यहाँ से निकलती है। तेंदुआ, स्लॉथ, बियर वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर विल बी द राइट, सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 9, IBAC लॉन्च बाय इंडिया इन अप्रैल 2023 फॉर द ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। अब जो बिग कैट्स होती हैं उनकी 7 प्रजातियाँ होती हैं, उनके बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दीजिए। टाइगर होता है, लायन होता है, लेपर्ड है, तेंदुआ होता है, स्नो लेपर्ड होता है, चीता होता है ना, जैगुआर होता है, प्यूमा होता है। ठीक है, तो ये 7 टाइप की बिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय प्रजाति होती हैं। इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत तो हुई थी। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओनली कंट्रीज वेयर बिग कैट्स आर नेचुरली फाउंड कैन बी बिकम द मेंबर। तो जहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वही इसका सदस्य बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए जहाँ पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते वो भी इसका सदस्य बन सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं, चले गए हैं, तो इनको वो कंजर्व करना चाहते हैं, अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, तो वो भी इसको ले जाके वहाँ पे इसका पार्ट हो सकते हैं IBCA का। ठीक है, और इसका संचालन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भारत में करता है, जो NTCA के सहयोग से होता है। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे? पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुंदरवन टाइगर रिजर्व इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित सबसे बड़ा डेल्टा का हिस्सा है। स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, या बांग्लादेश को छोड़कर विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहाँ बाघों की महत्वपूर्ण आबादी है। अब ये स्टेटमेंट आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए तो एकमात्र ऐसा मैंग्रोव एरिया माना जाता है। अब बांग्लादेश को इसलिए छोड़ना है क्योंकि अगर हम इस रीजन के बारे में बात करें, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे सुंदरबन है, तो ज़्यादातर रीजन 70% तो बांग्लादेश के में ही आ जाता है। तो भारत बांग्लादेश का जो रीजन है उसमें सुंदरबन में वही टाइगर पाए जाते हैं और कहीं मैंग्रोव्स में टाइगर वगैरह नहीं पाए जाते। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहला भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? C यहाँ पे करेक्ट हो जाए। तो कैसा लगा डिस्कशन, जरूर बताएं।